नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वचन को वो अपना आसरा बना लेता है, हर चीज वचन से वो ढूंढता है, वचन ही उसका आसरा है। संसार में उसको कोई भी होप नजर नहीं आती, बट आपको तब परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होता है। जब तूफान आता है तो जस्ट आपको फिर जुड़े रहना होता है, लगे रहना होता है प्रेशर के बावजूद भी, और फिर वही टहनी को फल लगते हैं। आपको फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर में बने रहें, परीक्षाओं में दुखी ना हो। एक वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन 3 उसकी 17 आयत में लिखा, उसके मार्ग आनंददायक हैं, उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। परमेश्वर ने कहा उसके मार्ग आनंददायक हैं। कुछ देर की परीक्षा के बाद सदा का आनंद है। लिखा जो बुद्धि ग्रहण करते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। विजडम, बहुत से लोगों के पास आज विजडम से काम नहीं करते, इधर उधर की फालतू टीचिंग सुन के कुछ भी करने लगते हैं। कोई प्रेयर करना बंद, परमेश्वर तो मेरे दिल में है। आपका बेटा अगर आपके घर में रहता है, आपका बच्चा, आप बोले बेटा बैठ जा, बोले पापा आप तो मेरे दिल में हो, और कभी आपके साथ ना बैठे हो, आपके साथ खाना ना खाए, आपके साथ बात ना करे, आपका रिलेशन कभी उसके साथ स्ट्रांग नहीं हो सकता। आप कभी उनके साथ क्लोज नहीं हो सकते, चाहे आप जीसस के नाम में बहुत ही ब्लेस्ड हों, बड़े अच्छे हों, तब भी नहीं। आपको वो पर्टिकुलरली वो काम करना पड़ता है। आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, दूर से उसको हेलो हाय कर लेते हो कि आपने सुन लिया था जीसस तो दिल में होना चाहिए। आप सफर करते हैं। कुछ प्रार्थना का उत्तर मेरी लाइफ में 10 साल बाद आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा था प्रभु, वो लिख रहा था। कईयों की लाइफ में आप भले काम करते हैं, उनका असर आपको देर बाद आता है, लेकिन वो आता है। इसलिए इनकरेज रहें, उत्साहित रहें, निराश ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि बिग रिजल्ट उन लोगों के लिए है। आप परमेश्वर में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। लिखा बुद्धि को जो ग्रहण करते वो जीवन का वृक्ष बनती है, जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। बुद्धि को पकड़े रहना मतलब मैंने एक वचन सुना, उसको मैंने पकड़ा कि ये बुद्धि है, बोना बुद्धि है, प्रार्थना बुद्धि है, पकड़े रहते हैं तो वो धन्य है। अब अगर आप धन्य शब्द को पढ़ेंगे, अगर आप इब्रानी भाषा में इस धन्य शब्द को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। नीति वचन 3 उसकी 18 आयत में लिखा, एंड हैप्पी इज एवरीवन दैट रिटेन हर, हैप्पी अशर प्रॉस्पर लिखा, रिलीव, कि जो बुद्धि को पकड़े रहेंगे वो रिलीव हो जाएंगे। कहते हो इस मुसीबत से प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मुझे रिलीव मिल गया। तुम ब्लेस्ड होंगे, तुम धन्य होंगे, हैप्पी होंगे। जैसे एक औरत जब बच्चा जन्म लेती है उसे रिलीफ मिलता है, उसे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी काम करके वो रिलीफ उसको फील होता है। परमेश्वर कहता है ऐसा रिलीफ मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम बुद्धि को पकड़े रहोगे। तो यहोवा का डर बुद्धि की शुरुआत है। यहोवा का डर आएगा वचन पढ़ने से, अच्छी संगति करने से। आपके आसपास आपके दोस्त, आपकी चर्च यहोवा के भय में चलने वाली होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ प्रार्थना करो। पिता आज से मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, तेरा भय मेरे अंदर रहेगा। आज से मैं अपना जीवन आपको देकर वायदा करता हूँ कि वचनों के मुताबिक मैं चलकर जो तेरी बुद्धि ने कहा है उसे पूरा करूंगा। मुझे आशीषित कर, मैं जीवन के वृक्ष से आशीषों को लेने पाऊं। आपके लेवल कभी भी सेम न रहे। आज से मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन।